नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती की टेस्ट सीरीज 2.0 आज के टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। आज के टेस्ट में अपना जो टॉपिक था वो था प्रतिशत। इसकी एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और भी चल रही है, ये ऑनलाइन है। इसके साथ में एक और 1.0 है जो ऐप के अंदर फ्री भी है, जिसमें कोई भी विद्यार्थी टेस्ट दे सकता है। पहला प्रश्न, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ए और बी दो जने हैं। पहली लाइन है बी को ए से 20% कम, ए के मान लीजिए 100 है, इससे 20% कम होंगे तो बी के अंक होंगे 80। कितने कम है? 20%। 100 से 20% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब ए को बी की तुलना में कितना अधिक है? ए को कितने अधिक मिले हैं? 20 अधिक मिले, लेकिन ये 20 अब 100 की तुलना में नहीं है, ये 20 किसकी तुलना में है? 80 की तुलना में। ए को बी से कितने परसेंट अधिक मिले हैं? तो बी की तुलना मतलब 80 की तुलना में 20 कितने परसेंट है? गुणा करेंगे 100 से। 20 80 से पूरा पूरा 4 बार, और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25। तो इसका आंसर आएगा 25%। कितने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, ये भी सरल सही प्रश्न है। 600 के 150% को लिखेंगे 150 बटे 100 गुणा 0.02 और प्रतिशत के लिए भाग में आएगा 100। अब इसको हल करना है। अब इसमें ये 2 जीरो कट जाएंगे और इन संख्याओं को अपन काट देते हैं 50 से। ये 2 बार, ये 50 से कट जाएगा 3 बार, और 2 6 से कट जाएगा 3 बार। 3 गुणा 3 9, 9 का गुणा करना है 0.02 से, 9 का 2 से गुणा 18, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो 0.18। ये इसका आंसर आएगा 0.18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, ये भी आसान सही है। 120 का 25%, 120 गुणा 25 बटे 100, फिर प्लस 220 का 40%, 220 गुणा 40 बटे 100। इसको हल करेंगे 25 चौके 100, 4 बार कट जाएगा, और 4 120 से कट जाएगा 30 बार। तो ये तो आ जाएगा 30 प्लस ये 2 जीरो कट गए, और 22 चौका ये हो गया 88। 88 और 30 जोड़ेंगे 8 और 3 11, 118। तो इसका आंसर आएगा 118। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, 766 का 44% गुणा 44 बटे 100 प्लस प्रश्नवाचक मतलब यहां लिख लो x, और बराबर है 900। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है कि 766 का 44 से गुणा करना है, तो ये 766 इसका गुणा करना है 44 से, 4 का गुणा 6 से 24, हासिल लगेगा 2, 24 और 2 26, 26 में 6 हासिल लगेगा 2, 7 चौके 28 और 2 30। फिर गुणा करना है, वापस वही संख्या आएगी 4 6 0 3, ये 4 6 4 10, 6 1 7 3 और 3। इसके अंदर 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा 337.04, ये प्लस x और बराबर 900। अब x का मान ज्ञात करें, ये संख्या इधर घटा लो, x बराबर होगा 900, इसमें से घटेगा 337.04, ये इसका उत्तर आएगा। 900 में से 337.04 घटाएंगे तो लास्ट में 4 घटाएंगे 96, यही आएगा 562.96, ये सीधा सा। बाकी आप यहाँ 0 0 लिख के यहाँ से हासिल लेंगे, ये 8 होगा, फिर ये 9, ये 9, ये 9, ये होगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 0 घटेगा तो 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2, 9 में से 3 घटेंगे तो 6, 8 में से 3 घटेगा तो 5। ये इसका आंसर है 562.96। अगला, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 40 और 70% बढ़ाया गया, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्षेत्रफल मान लीजिए 100,
नया क्षेत्रफल 40% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 140/100, चौड़ाई 70 बढ़ाएंगे तो 170/100। ये इस तरीके से। इसके बाद इन दो जीरो को काट दीजिए और इन दो जीरो को काट दीजिए। संख्याएं बची 14 गुणा 17। 14 और 17 का गुणा करेंगे, 17 चौके 68, ऐसे लगेगा 6, 17 और 6 जोड़ेंगे 138, सॉरी 238, ये 238। अब पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 238। 100 से 238 होने का मतलब इसमें कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 100 से 238 में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही 138%। तो इसका उत्तर आ जाएगा 138%। आसान सा ही है। 40% वृद्धि को 140/100, 70% वृद्धि को 170/100 लिखेंगे। लंबाई बढ़ाई, चौड़ाई बढ़ाई तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। दोनों स्थितियों में जीरो काट दिए, 14 गुणा 17 कर दिया, 17 चौके 68, ऐसे लगे 6, 17 और 6 जोड़ेंगे तो 23। 238 में वृद्धि कितनी हुई है? तो 138 हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है 138%। अगला, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपए प्रतिदिन मिलने लगे, तो वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी क्या थी? तो वृद्धि से पहले x 15% वृद्धि को लिखेंगे 115/100 और बराबर है इसका 230। नई मजदूरी अब 230 है, तो x बराबर 230 गुणा 100/115। 115 का भाग 230 में 2 बार, 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200। x बराबर कितना आ जाएगा? 200। मतलब पहले की मजदूरी कितनी है? तो 200 रुपए होगी। अगला, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में परिवर्तन क्या होता है? हमेशा 1% कमी होगी। ये की संख्या 100 है, 10% वृद्धि करेंगे तो 110/100, फिर उसमें 10 कमी करेंगे तो 90/100। और इसको हल करना, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे, 11 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 99। 100 था, 99 होने का मतलब 1% की क्या हो रही है? कमी हो रही। तो अंतिम रूप से उसमें 1% की क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक संख्या के 50% का 25%, संख्या x 50% 50/100, 25% 25/100 और बराबर है 385। 50% का 25% 385 है। 50 100 से कटेगा 2 बार, 25 100 से कटेगा 4 बार। 4 गुणा 2 8 का इधर गुणा कर लो। x बराबर 385 गुणा 8। 8 का 5 से गुणा 40, 8 का 8 से 64, 64 4 68, 8 का 3 से 24, 24 6 30, 3080। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 3080। एक संख्या के 69% और 45% के बीच का अंतर 450 है। संख्या का 56% कितना होगा? अब यहाँ परसेंटेज से ही लिखेंगे। 69 और 45 का अंतर कितना है? 69% और 45% का अंतर, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 24%। दोनों का अंतर है 24% और इसका मान है 450। आपको ज्ञात करना 56%। 56% कितना होगा? तो 450 में भाग देंगे 24 का, 24 भाग में आएगा और 56 से गुणा कर लेंगे। ये 8 से कटेगा 7 बार, ये 8 से कटेगा 3 बार। 8 7 56, 8 3 24 और 3 45 से कट जाएगा 15 बार। 15 का 7 से गुणा, 15 7 105 और 1 0 1050। ऑप्शन नंबर डी उस संख्या का 56% कितना होगा? तो 1050 होगा। अगला, गीता अपने मासिक वेतन का 10% किराए पर खर्च करती है। इसके बाद शेष का 20% वो खाने पर खर्च करती है, शेष का 20% वो आयकर देती है तथा शेष का 10% वो बैंक में जमा करती है। इसके बाद गीता के पास 15,552 रुपए बचता है। तो गीता का कुल मासिक वेतन कितना है? तो आप कुल वेतन को मानेंगे x, 10% किराए पर खर्च दिया, फिर बचेगा शेष बचेगा। इसमें आपको हमेशा शेष लिखना है। शेष कितना बचा है? 90। इसके बाद शेष का 20% मतलब 90 का 20% ये काटना है, फिर बचेगा 80।
फिर 20 काटना है तो फिर 80, और फिर 10 काटना है तो 90, और अब ये इसका बचत है, और ये बराबर लिख लो 15,552। इसको हल करना, 10% काटेंगे 90 बचेगा, फिर 20 काटेंगे 80, शेष ही लिखना है, तो जो है उसको काट के बाकी का लिखना है। और अब इसको हल करना है, तो इसमें 1 2 3 और 4, 4 जीरो तो कट जाएंगे, बाकी संख्याएं लिखनी है। x बराबर गुणा 100 गुणा 100, ये तो आएगा गुणा में, ये संख्या 8 9 8 9, 9 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 9, तो 8 और 9 का गुणा कर लेते हैं, ये संख्या इससे कितनी बार कटेगी और उससे आपका आंसर आ जाएगा। या तो भाग दे देते हैं, नहीं तो गुणा कर लेते हैं। 9 गुणा 9 81, और 8 गुणा 8 64, इनका गुणा कर लेते हैं। 4 का 1 से गुणा 4, 8 का 4 से 32, 6 का 1 से 6, 6 8 48, तो ये 4 6 2 8, 8 3 11, 4 1 5, ये आ रहा है 5184। और अब इसमें संख्याएं पूरी पूरी तो नहीं कटेगी, तो भाग ही देते हैं। इस संख्या के अंदर 9 का भाग देते हैं, 9 का भाग जाएगा एक बार, 9 एकम 9, शेष बचेंगे 6, और फिर 65, 65 में 9 का भाग जाएगा 7 बार, 9 7 63, 2 शेष बचेंगे, फिर 25, 25 में 9 का भाग जाएगा 2 बार, 18, और शेष बचेंगे 7, और 72, 72 में 9 का भाग जाएगा 8 बार, 1728 है। फिर इसके अंदर 9 का भाग वापस देंगे, 1728, 9 का भाग, 9 का भाग जाएगा एक बार, और शेष बचेंगे 8, फिर 9 का भाग जाएगा 9 बार, 81, शेष बचेगा 1, और 18 में जाएगा 2 बार, 192, ये कट गया इससे 192 बार। अब 192 में 8 8 64 भाग जाएगा 3 बार, और 3 का इससे गुणा कर लेंगे 10,000 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 30,000 आंसर आएगा। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन हार्ड है कि ये 9 8 9 8 का भाग देना है, तो इसका उत्तर आ रहा है 3,000। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो जो कुल ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, और ये अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको जो अनुत्तीर्ण दे रखा है, कुल अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण ज्ञात करने के लिए गणित में कितने अनुत्तीर्ण हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, और माइनस दोनों में कितने, ये टोटल फेल कितने होंगे वो। गणित में फेल, अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में 52, गणित में 42, और दोनों में 17। इन दोनों को जोड़ के 17 घटा लेंगे, 2 2 4, 5 4 9, और 94 में से 17 घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। ये 77% ये जो है ये फेल है। आपको पूछा है उत्तीर्ण मतलब पास कितने हैं, तो 100% टोटल विद्यार्थी है, उसमें से 77% फेल हो रहे हैं, इसका मतलब 23% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा 23%, ऑप्शन नंबर ए, 23% विद्यार्थी पास हुए। अगला, दो संख्या x और y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20 और 28% कम है। z से x और y, ये z इसको मान लीजिए 100, x और y इससे 20 और 28% कम, 20% कम है तो 80, और 28% कम है तो 72। z से, z को 100 मान लिए, 20% कम और 28% कम। अब पूछा है कि संख्या y x से कितने प्रतिशत कम है। y है जो x से कितने परसेंट कम है, तो संख्या कम तो है 8, x की तुलना मतलब 80 की तुलना में कितने परसेंट हुआ, गुणा करेंगे 100 से, 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितने परसेंट कम है, 10% कम है, तो इसका आंसर आएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी। 5 लीटर शहद में 80% चीनी, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। पहले 5 लीटर है, उसमें 80% है, तो 5 का गुणा कर लेते हैं 80 से, 5 का 80 से, ये 0 कट जाएगा, 5 8 40 में 10 का भाग देंगे तो 4, 5 लीटर था उसमें 4 लीटर है चीनी। अब इसमें 3 लीटर जल और मिलाया जाता है, मतलब पहले 5
उसमें 3 लीटर जल मिलाएंगे तो ये मिश्रण हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 लीटर। 8 लीटर में से 4 कितने परसेंट हुआ चीनी? अब 8 में से 4 है, चीनी की मात्रा और नहीं मिला रहे, 8 में से 4 मतलब आधी है, और आधे का मतलब कितने परसेंट हो गया? 50% हो गया। तो इसमें मात्रा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 4 है, अब 8 में से होगा, पहले 5 लीटर था उसमें 3 लीटर और मिला दिया, मिश्रण 8 हो गया, और 8 में से 4 मतलब 50%। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक? एक्स वाई से अधिक है और वाई जेड से अधिक है, तो जेड को मान लीजिए 100, वाई इससे अधिक है, जेड 100 है, वाई की आय है जेड की आय से 40% अधिक है, मतलब वाई की आय हो जाएगी 140, 100 से 40 अधिक। फिर जो एक्स है वो y से 60% अधिक है, तो y तो 140 है, इससे 60% अधिक मतलब 160/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 14 और 16 का गुणा करेंगे, 14 6 20, 6 चौके 24, हो जाएगा 224। x का मान कितना है? 224। अब आपको पूछा क्या है? x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? z है 100, x है 224, 100 से कितने परसेंट अधिक है? तो इसका उत्तर 224 नहीं होगा, अधिक कितना है? तो 124 होगा। 100 से 224 कितने परसेंट अधिक है? 124%, तो इसका आंसर डी होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या 84% मिलते हैं, 476 मतों से जीत जाता है, तो टोटल मत है 100, उसमें से जीतने वाले को मिल रहे हैं 84। अब आपको ज्ञात करने हारने वाले के, शेष बचे वो हारने वाले के 16%। इन दोनों का अंतर हार जीत का जो है 476, तो 84 में से 16 घटा दीजिए, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, तो 68% से हार जीत हुई है, तो 68% का मान है 476। और कुल मतों की संख्या मतलब 100%, 100% कितना होगा? तो 476 में 68 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 100 से। अब ये भाग कितनी बार जाता है? 68 का, 68 गुणा 6, 8 6 48, 8 7 56, लगभग 7 बार। 8 7 56, 6 हासिल लगेगा 5, 5 6 7 42, 42 5 47, बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 बार। 7 का गुणा करेंगे 100 से, तो कुल मत कितने हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये आपके टोटल 15% थे। इसका वीडियो सॉल्यूशन इस टेस्ट में हो गया।